श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान को कहा गया है प्रणत कुटुंब पाल, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। प्रणत जो है अर्थात जो शरणागत है, उसके संपूर्ण कुटुंब का पालन प्रभु करते हैं। बात यह है कि भगवान तो सभी के हैं और सब भगवान के हैं, लेकिन जो शरणागत हो गया है, अपना अभिमान छोड़कर, अपनी शक्ति का अहंकार छोड़ करके जो चरणों में आ गया है, उसकी जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर आ जाती है कि अब तो ये मेरे ऊपर सब छोड़ दिया, इसलिए उसके संपूर्ण कुटुंब का पालन करते हैं। इसी प्रकार से महान संत पुरुषों का भी जीवन होता है। जो संत का प्रेमी हो जाता है, भक्त हो जाता है, शरणागत हो जाता है, शिष्य हो जाता है, श्रद्धावान सेवक हो जाता है, उसके लिए ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे घर का मुखिया अपने परिवार का ख्याल करता है, और हर परिस्थिति में उसको मार्गदर्शन और उसकी अशांति को दूर करना, उसको शांति प्रदान करना, ये सहज उनका स्वरूप होता है। अथवा यूँ कह लें कि उनका परिवार बहुत व्यापक होता है। सामान्य मनुष्य का परिवार तो 2-4 लोगों तक सीमित होता है, और महान भक्त संत का परिवार असीमित। जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, उनसे थोड़ा सा भी जुड़े, वो सब भक्त हो गए भगवान के परिवार के, संत परिवार के। यही कारण था कि माँ आनंदमयी भी स्वयं भक्तों को लेकर कितने कितने खेल खेलती रहती थी। उनको समझना हर किसी के बुद्धि के बाहर की बात है। किसी के पुत्र का जन्मोत्सव या किसी के पुत्र का शोक, इन दोनों विरुद्ध चित्त गति को एक भाव से ग्रहण करते हुए माँ को देखा गया। कभी शोकातुर को देखकर हंसती, या कभी उल्लसित को देखकर व्याकुल होती। कोई यदि माँ के पैरों में पड़कर रोने लगता तो उसे मधुर प्रबोध वाक्य से ऐसा मत करो कहते कहते फिर धीरे से चरण खींच लेती, और फिर उसे बहुत देर तक यदि वो पैर पकड़े रहता, वो दुखी व्यक्ति जिसका बच्चा मर गया है, तो उसे कुछ न कह करके चुप करके बैठी रहती है। एक दिन एक स्त्री पुत्र शोक से कातर होकर चरणों में पड़कर रोने लगी, तो माँ ने समझ लिया कि इसको उपदेश काम नहीं करेगा, इसलिए माँ ने खूब उससे भी ज़्यादा जोर जोर से रोना शुरू किया। तो महाराज स्त्री का शोक दुख कहीं जैसे गायब हो गया। वो माँ का वो पकड़ करके उनको प्रसन्न मुख देखने के लिए आतुर होकर कहने लगी, माँ माँ मैं और नहीं रोऊंगी, तुम शांत हो जाओ माँ, मैं अब अपने बच्चे के लिए नहीं रोऊंगी, तुम शांत हो जाओ। इस प्रकार से माँ ने उसको बिल्कुल शांत कर दिया। अनेक लोगों ने ये विशेष भाव से प्रत्यक्ष अनुभव किया कि माता जी के श्री चरण दर्शन से, उनके सुकोमल वाक्य श्रवण से, उनकी चरण धूल ग्रहण करने से प्राणों के भीतर शुद्ध भाव की उत्पत्ति हो जाती है और वे कृतार्थ होते हैं। एक दिन एक बंगाली व्यक्ति विलायत होकर के आए हुए आधुनिक भावापन्न जो था, किसी भक्त के अनुरोध से माँ के दर्शन के लिए आया था। तो उन्होंने कहा कि माता जी के साथ साक्षात्कार होने पर बहुत दिन से भूला हुआ गुरु प्रदत्त मंत्र उनके चित्त पटल पर जागृत हो उठा। इस प्रकार के बहुत से
उदाहरण मिलते हैं भक्तों के कि माता के चरण दर्शन से, उनका आशीर्वाद, उनका प्रसाद, उनका ध्यान आदि करने से, श्रद्धा के साथ उनको आदर्श रूप में मानकर, उनके ऊपर सर्वभाव से लक्ष्य रखकर अनेक भक्तों ने श्रेय प्राप्त किया। सिद्धेश्वरी मंदिर में एक बार कीर्तन में माँ के साथ भावानिष्ठ अवस्था में 16-17 वर्ष की एक लड़की ने विस्मय और आनंद में उत्फुल्ल होकर माँ को पकड़ लिया। इससे उसके शरीर में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो हरि बोल ऐसे करते करते धरती पर लौटने लगी और 3-4 दिन तक उसका ढीला ढाला भाव और हरिनाम मुंह में लगातार चलता रहा। और भक्तों, कोई तो माँ के दर्शन और स्पर्श से ही अशुभ कर्मादि से उत्पन्न अनुताप से मर्माहत होकर आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते जाते थे। और बहुत से स्थानों पर ऐसा भी देखा गया कि सब लोग जिसको पापी या हेय मानकर दूर हटा करके रखना चाहते थे, वो भी आकर के माँ के संग के लाभ से कृतार्थ हुआ। माँ कहती थी, जो कुछ भी करने में असमर्थ है, जिनके कर्म जीवन में कोई सहायक नहीं है, उनके लिए ही मेरा विशेष प्रयोजन है। अर्थात पतितों का उद्धार जल्दी करती थी माँ। और जिन्होंने धर्म जीवन का केवल अक्षर ज्ञान मात्र धारण किया था, मतलब केवल नाम सुन लिया कहीं से, ज्ञान कुछ भी नहीं था सत्संग आदि का, तो वो भी शरणागति के द्वारा उन्नति प्राप्त कर लेते थे। और जो शास्त्र ज्ञानी और कर्मनिष्ठ समझे जाते थे, वे 2-4 दिन उनका संग लाभ करके फिर दूर हट जाते थे। माँ कहती हैं कि समय नहीं होने पर कुछ नहीं होता। जिसको शास्त्रों का अभिमान होगा, उसको शरणागत होने में समय ज़्यादा लगेगा। महाराज, भोले भाले लोग जल्दी सच्चे भक्त होते थे। कीर्तन के समय देखा जाता है कि कुत्ता और बकरी आदि भी माँ के शरीर से सट कर बैठे रहते हैं। अब आप लोग ये मत समझना कि सबके लिए अनुकरणीय बात मैं बता रहा हूँ। साधकों के लिए अनुकरणीय नहीं है। कुत्ता का शरीर तमोगुणी होता है, उसको अपने साथ चटा करके बैठना कीर्तन में आपके लिए हानिकारक होता है। कुत्ता को घर के बाहर रोटी डाल दो, उसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उससे आसक्ति करना, उसको पकड़ के लेके बैठना साधक के लिए उपयुक्त तो नहीं। किंतु ये माता साधक नहीं थी, सिद्धा थी। ये कीर्तन के समय देखती नहीं थी कौन कहाँ बैठा है। वो कुत्ता भी सट के बैठ गया, बकरी भी सट के बैठ गई, तो माँ थी, सबकी माँ थी ना, इसलिए किसी को भगाती नहीं थी। उनके घुटने के ऊपर सिर रखते कई जीव जंतु, और कभी तो उनके साथ साथ ये जीव जंतु जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, ये भी घूमते फिरते। और महाराज, जब कीर्तन के आखिर में, उस समय तो बतासे लुटाए जाते, अब टॉफियाँ लुटाई जाती हैं, तो बतासा लूटने के लिए मनुष्य की तरह से जीव जंतु भी दौड़ दौड़ करके लूटते थे। और उग्र विषधर सर्प भी, जैसे कोबरा सर्प, वो भी माँ के साथ रहते देखे गए। एक दिन सिद्धेश्वरी पेड़ के नीचे माँ बैठी हुई थी, और सिद्धेश्वरी मंदिर के निकट का पेड़ था। तो गिरिजा प्रसन्न सरकार को दिखाई दिया कि अकस्मात एक सांप माँ की पीठ पर फन फैलाकर खड़ा है, जबकि चारों ओर सफाई थी।
निरंजन के घर पर भी एक रात्रि को घर के अंदर बिजली के उजाले में एक सांप माँ के पीछे पीछे चल रहा था। अन्यत्र भी माँ के साथ साथ सांप की उपस्थिति बहुत बार देखी गई। माँ कभी इन जीव जंतुओं को भगाती नहीं थी। माँ के उपदेश इतने सार्वजनीय, सरल और प्राणस्पर्शी थे कि सुनने पर लगता कि जैसे अंतरात्मा वाणी के रूप में आत्मप्रकाश कर रही है। उनका प्रत्येक वाक्य शाश्वत राज्य का आभास स्वतः जगा देता था। किसी तर्क, युक्ति या मीमांसा के भीतर उतनी शक्ति नहीं थी जितना माँ के शब्दों में शक्ति थी, क्योंकि माँ की स्थिति बहुत ऊंची थी। कई लोग तो माँ के चरण शरण में आने से ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेते थे। और ये भी देखा गया भक्तों कि कोई अनेक प्रश्न जिज्ञासा करूंगा ऐसा मन में सोचकर माँ के पास आए, किंतु दूसरे के साथ माँ की बातचीत से उनके सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता था, तो उनको पूछना ही नहीं पड़ता था। माँ के एक बार देवघर बैद्यनाथ जाने पर स्वामी बालानंद जी ने कहा, माँ तुम्हारी गठरी खोलो, माँ अपनी गठरी खोलो। माँ ने जवाब दिया, गठरी तो बाबा खुली ही रहती है। अर्थात गठरी तो मेरी खुली है, मैं तो सब कुछ प्रकट करके रखी हूँ, जिसको जो लेना ले जाए। और प्रतिदिन हंसी और बातचीत के अंदर भी धर्म और नीति की बात माता बताती थी, सत्संग का ज्ञान भी कराती थी और छोटे छोटे अनंत परिवारों को विराट परिवार के रूप में देखती थी। और उनकी भाषा, हंसी, गान, कीर्तन, स्तोत्र, हाव भाव, चाल चलन, इन सब में विवाचिक और कायिक अपने व्यवहार से उपदेश देती थी माता। जो वास्तविक जिज्ञासु अर्थात ज्ञान पिपासु लोग होते थे, उनको ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे द्वंद्व दैन्य को नष्ट करने के लिए सर्वमंगल कारण स्वरूप एक स्त्री का रूप धारण किया माँ ने। वास्तव में वो मूर्तिमान अध्यात्म विद्या थी। उनका सामीप्य पा करके जीव कल्याण को प्राप्त करता था। और सभी की धर्म की रक्षा, भक्ति की रक्षा के लिए माँ सावधानी पूर्वक संभाल करके उसके कल्याण का उपदेश देती थी। और एक एक कदम कैसे कैसे उठाना है शरणागत को ये सब बताती थी। जैसे बच्चे को यत्न के द्वारा उसकी माँ समझावे, ऐसे समझाती थी। माँ जब संसार का काम काज करती थी तो उनका खाना पीना, वेशभूषा, यहाँ तक कि शरीर रक्षा, ये सब भी उनको अपना ख्याल नहीं रहता था। हाँ, दूसरों की बात सुनने पर थोड़ा सावधान होती थी। और वो कहती थी कि प्रत्येक का अपने अपने काम के लिए, जैसे स्कूल, ऑफिस, दुकान आदि का एक न एक निर्दिष्ट समय होता है, उसी प्रकार 24 घंटे के अंदर जिसको जैसा साध्य हो कोई एक समय निर्दिष्ट करके रखो, जिसमें अपने परम देवता अर्थात अपने इष्ट के लिए जीवन का उत्सर्ग करो, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं की सेवा करो और अपने आध्यात्मिक जीवन का उत्थान कर लो, नहीं तो फिर ये जीवन बेकार चला जाएगा। माता कहती थी कि कोई सरकारी नौकरी करता है तो
नौकरी छोड़ने के बाद भी जब तक जीवित रहता पेंशन मिलती है, किंतु मृत्यु के बाद पेंशन नहीं उसको मिलती है। कभी भी कोई नौकरी वाले को उसकी पेंशन मरने के बाद वहां देने नहीं जाता जहां पैदा हुआ। किंतु भगवान की भक्ति में लगोगे तो जीवित अवस्था में भी, साधन काल में तो मिलेगा ही, बाद में भी मिलेगा। माता का कहना था कि कुछ वर्ष तक प्रारंभ में लगातार भगवत भजन में पूरा समय लगाओ तो तुम्हारी इस नौकरी की पेंशन पूरे जीवन मिलेगी। केवल पूरे जीवन ही नहीं, मरने के बाद भी मिलेगी। अर्थात अगला जन्म भी वर्तमान भक्ति वाली नौकरी से पोषित हो जाएगा और भगवान केवल इस जन्म का नहीं, अगले जन्मों का भी ख्याल करेंगे तुम्हारा। इसलिए भगवान की नौकरी करो। कहती थी माता कि एक निष्ठा के साथ प्रणाम करते रहो, शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। कातर होकर प्रभु को प्रणाम करो। स्मरण करने की चेष्टा थोड़ी सी होगी, लेकिन आगे चल के बिना प्रयास की होती रहेगी। निरंतर प्रभु का स्मरण बना रहेगा और उसके लिए बाद में कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। माँ बोलती थी अपने भक्तों को, कौन किसको प्रणाम करे, तुमने अपने को ही प्रणाम किया है। तुम्हारा प्रणाम तुम्हारा ही कल्याण करेगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, माम नमस्कुरु मनमना भो मद्भक्तो मध्यजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोस में। करुणा की मूर्ति थी माता। किसी किसी को बहुत परेशान दुखी देखती तो अपने हाथ से स्पर्श करके उसके चरण भी छूती। उनको कोई परहेज ऐसा नहीं था। सिर पर भी हाथ फेरती और ऐसे कृपा कर देती कि उसका दुख दूर हो जाता। जब सिर दबाती तब तो हर आदमी प्रसन्न होता। फिर बोलती, तेरे पैर पे दबा दूं क्या? तो लोग भागते, नहीं नहीं भैया मेरा पैर नहीं दबा, तो सिर पर ही आग रख दे। महाराज बहुत भाग्यशाली वे लोग होते थे जो माँ की कृपा प्राप्त कर लेते थे। कोई फूल लाकर रखता, कोई चरणों में फल रखता और कोई अपने कोई शरणागत करता। माँ ने एक दिन देखा कि एक छोटी टहनी लेकर के जमीन के ऊपर चोट कर रही थी एक लड़की, तो एक मक्खी के शरीर पर चोट लगते ही मर गई। तो माँ ने मृत मक्खी को झटपट हाथ में ले लिया। वहाँ बहुत से लोग थे, नाना प्रसंगों में 4-5 घंटे निकल गए। उसके बाद हाथ की मुट्ठी में से मक्खी को निकालकर माँ ने कहा, ये जो मक्खी मर गई है उसकी कोई सदगत कर पाएगा क्या? तो एक भक्त ने कहा, सुना है कि मनुष्य की देह के अंदर ही स्वर्ग है। ऐसा कहकर माँ ने हाथ से मक्खी लेकर के उसका उद्धार कर दिया। और माँ की बहुत सी लीलाएं थी, कौन को बता सकता पूरा। माँ के पास किसी के लिए भेदभाव नहीं था भक्तों। हर मजहब के लोग आते थे। एक मौलवी था जैनुद्दीन हुसैन, संतों की भक्तों की कृपा से वो भी माँ के चरणों में आने लगा और माँ ने
कृपा दृष्टि देख करके हाथ का स्पर्श करके आशीर्वाद दे दिया। फिर तो पीछे पीछे चलने लगा और सच्चा भक्त हो गया। ताली बजा बजा के कीर्तन करने लगा। माँ कीर्तन कराती थी, प्रसाद भी बांटती थी, और कोई भी आ जाए वो भेदभाव बिल्कुल नहीं करती थी। बहुत सी मुसलमान बेगम आती थीं और वो माँ की दृष्टि प्राप्त करके आनंदित हो जाती थी। माँ की चमत्कारिक शक्ति ऐसी थी भक्तों कि कुछ मुसलमान जिनके घर के लोग तो बड़ा कट्टर विरोध करते थे उनके पास जाने का, वो लोग भी छिप छिप करके आकर के माँ की भक्ति में, कीर्तन में शामिल हो जाते थे, हरिनाम संकीर्तन करने लगते थे। और वो बोल देती थी माता कि हिंदू मुसलमान व अन्य जाति सब भगवान के ही तो हैं, सब भगवान का नाम पुकारो। अरे तुम्हारा नाम कीर्तन जो है वो भगवान को बहुत प्रिय होगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे आश्वासन दे दे करके माता ने विधर्मियों को भी भक्ति में लगा दिया था। ऐसी उनकी कृपा थी कि वो सबके ऊपर ही सहज अनुग्रह करती थी। अधिकतर भ्रमण के समय में माँ कहती थी कि मैं देखती हूँ कि सारा जगत एक बाग है, जीव जंतु उद्भिद ये सब जो कुछ हैं इस जगत बाग में सब खेलते रहते हैं और मुझे आनंद होता है कि ये सब भगवान का बाग है। तो महाराज सन 1931 ईस्वी के मध्य भाग में रमणा मैदान में घूमते घूमते एक दिन माँ बोली, प्रार्थना साधना का एक विशेष अंग है, प्रार्थना की शक्ति अमोघ है एवं प्रार्थना में जीव जगत का प्राण अवस्थित है। जब जो हृदय में आए उनको बताओ, सरल व्याकुल होकर के उनके प्रति शरणागति की प्रार्थना करो। महाराज कुछ अंग्रेज भी आते थे माता के चरणों में, जिनको पता चल गया था कि माँ एक महान संत है, तो माँ उनको भी उनके कल्याण की बात बताती थी, भगवान के कीर्तन में लगाती थी। माता साधकों के कल्याण के लिए उपदेश भी करती थी। कहती थी कृपा का अर्थ ही अहेतु की कृपा मानी जाती है। जब कृपा होनी हो तब उनकी इच्छा से कृपा अवतीर्ण हो जाती है। जैसे देखो बच्चा खेल खेल करते ही माँ को भूल गया, माँ अचानक जाकर उसको गोदी में ले लेती है। शिशु के बिना पुकारे ही माँ का स्नेह प्रकट हो जाता है। तो सारी कृपा प्रभु जन्म के पुण्य का फल है, और प्रभु की कृपा से जो तुम्हारा पूर्व जन्म हुआ वो पूर्व जन्म का तप कृपा सब लेकर के तुम आए उस जन्म में। और माँ कहती थी अब सावधान हो जाओ, आश्रय पकड़ो, और कहती थी कि बांस में लगी बाल्टी कुएं में डाल देने पर जिस प्रकार जल पूर्ण होकर ऊपर अनायास ही चली आती है, उसी प्रकार उनकी कृपा निरंतर प्राप्त कर लोगे। और माँ कहती थी कि जिनका देखने का समय होता है वे उसे देख पाते हैं, प्रभु को देखना सरल नहीं है। अनुभव करो, नाम कीर्तन करो, ध्यान करो, अनुभव होगा, देखने का हठ मत करो। जब तुम्हारे अंदर पात्रता होगी तो प्रभु दिखलाई पड़ जाएंगे। अभी पात्रता प्राप्त करो। कोई कोई बोलते जन्मांतर सत्य है क्या माँ?
तो माँ कहती थी आँख के ऊपर फूला पड़ने पर उसे काट देने से जिस प्रकार दृष्टि शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार ध्यान योग से विशुद्ध बुद्धि के स्वरूप स्थित हो जाने पर मंत्र और देव तत्व का विकास लाभ होता है। तो पूर्व जन्मादि के संस्कार चित्त में भाषित हो उठता है, अर्थात पूर्व जन्म की बातें तो दिखलाई पड़ जाती हैं। तात्पर्य है कि जन्मांतर सत्य है, पिछले जन्म का प्रभाव इस जन्म में भी रहता है। कभी तुम्हारे जन्म जन्मांतरों की छवि किसी संत के पास रही है, इसलिए तुम अब एक महान साधक बनकर के आए हो। एक बार की तो बात है भक्तों, कलकत्ता में थी माता, तो एक भद्र पुरुष और उसकी पत्नी और 7-8 साल के एक बालक ये मिलने के लिए आए। तो माँ बच्चे को देखते ही बोल पड़ी, आनंदमयी माता बिन पूछे ही बोल पड़ी कि ये जो बालक है ये पूर्व जन्म में इस शरीर का भाई था, अर्थात माता का भाई। और माँ का एक भाई बचपन में ही मर गया था, तो मृत्यु के पहले चोट लगने से उसका एक हाथ टेढ़ा हो गया था, और इस बच्चे का भी एक हाथ एक जगह टेढ़ा था। किसी किसी समय माँ में अति आश्चर्यजनक तेज और साहस दिखाई देता था, भयभीत लेश मात्र भी दिखाई नहीं पड़ती थी। तब जो उनके चित्त में आए उनके मुख से निकले वो कार्य रूप में परिणित होना ही चाहिए था। उनका भाव और कर्म अबाध गति से चलने पर जीव के कल्याण का कारण बनता था। और माँ कभी कभी अपनी शक्ति प्रकट करके दिखला देती थी। माता के विषय में आगे मैं और आपको सुनाऊंगा। आज माँ को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।